दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक आपका बायो का है जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एमिनो अम्लों के मिलने से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। अगर कोई पूछता कि प्रोटीन क्या है तो क्या बताओगे कि एमिनो अम्लों के मिलने से एमिनो अम्लों के मिलने से प्रोटीन्स का निर्माण होता है। प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये चीज ये हो गया, आया समझ में। अब बात आती है कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम बात करें कि एमिनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल ये कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। इन्हीं के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये क्वेश्चन 2019 के यूपी टेट में क्वेश्चन आया था। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन एमिनो अम्लों के मिलने से बनती है। अब बात आती है कि एमिनो अम्लों के अंदर कौन सा बांड होता है? एमिनो अम्लों के अंदर पॉलीपेप्टाइड बांड होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सुनिए आप लोग, यही आपको फंसेंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे सुनिए कि दो एमिनो अम्लों के बीच पॉलीपेप्टाइड बांड पाया जाता है। पेप्टाइड बांड कहते हैं। अगर एक से अधिक बांड है तो क्या उसको कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बांड कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक एमिनो अम्ल दूसरे ये जो बांड बना होता है इसको पेप्टाइड बांड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड कहते हैं। बांड है। लेकिन जब क्या होता है बहुत सारे एमिनो अम्ल मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बांड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड बांड कहते हैं। ये आपकी समझ में आ गया। अब बात आती है कि एमिनो अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है। तो एमिनो अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं इसेंशियल। क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और क्या होता है कि 10 जो आपका कि एसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल की संख्या भी कितनी होती है? 10। दोनों को मिलाकर कितनी हो गई? 20 एमिनो अम्ल होते हैं, जिसको कहा जाता है कि जरूरी और गैर जरूरी। इसको कहते हैं कि जरूरी अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसको कहा जाता है गैर जरूरी अमीनो अम्ल कहा जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करना है कि इसेंसी की कि हम जो हमारे 20 एमिनो अम्ल होता है किनको हम इसेंशियल एमिनो एसिड कहेंगे, किसको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहेंगे। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह जो मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो इसकी परिभाषा बताने जा रहा हूँ, थोड़ा आपको उल्टी लगेगी, लेकिन वही सही है। कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को, मानव शरीर को 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को बनाने के लिए। अब बात होती है कि इस 10 क्या होते हैं? इसेंशियल जरूरी होता है, और 10 क्या होता है? गैर जरूरी है। अब बात यह होती है कि जरूरी अमीनो अम्ल वो होता है जो मानव शरीर में 10 अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होता है,
उसको कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और क्या होता है कि जब ये 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, उसको ज़रूरी, अब उसको हम लोग क्या होता है कि दाल के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, तमाम तरह के खाद्य पदार्थों के द्वारा जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल पहुंच जाते हैं। और तब फिर क्या होता है, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में खुद 10 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। अब समझ में आ गया? इसको लिखिए बेटे, देखिए कितना, मतलब कि जो हमारे शरीर में जिन एमिनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उसको एसेंशियल कहते हैं, क्योंकि जब नहीं होगा तो हमको खाद्य पदार्थों के द्वारा लेना पड़ता है। अब बात करना है कि यहाँ पे अब नॉन एसेंशियल 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में निर्माण होता है तो हमको उससे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात हुई। अब बात आती है कि क्या होता है कि कुछ अमीनो, मतलब 5 अमीनो अम्लों के नाम बता दूं मैं। इसमें क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्पार्टिक अमीनो अम्ल होता है। फिर आपका पहला हुआ ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है। क्या है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है। फिर वाइलिन अमीनो अम्ल है, ल्यूसिन अमीनो अम्ल है, ल्यूसिन भी अमीनो अम्ल है। फिर आपका प्रोनिन है, प्रोनिन अमीनो अम्ल है। फिर छठा आपका ग्लूटामिक एमिनो अम्ल हमने 6 लिख दिया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से मतलब किन्हीं 3 अमीनो एसिड का नाम बताओ। तो इसी में से क्या होता है, एस्पार्टिक है, ग्लाइसिन है, वाइलिन है, ल्यूसिन है, प्रोनिन है, प्रोलिन है, प्रोनिन। फिर आपका ग्लूटामिक है। अब आपका एक होता है सिस्टीन। क्या होता है कि सिस्टीन भी क्या होता है, सिस्टीन भी क्या होती है कि आपका कि एमिनो अम्ल होता है। अब बात करना है आगे, देखिए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है क्वाशरकोर रोग। क्या होता है, क्वाशरकोर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। एक होता है मेरस्मस रोग होता है। क्या होता है, एक रोग होता है मेरस्मस में, रसमस रोग भी क्या होता है, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। आपका दो रोग है जो आपको अक्सर ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है कि प्रोटीन की कमी निम्न में से देगा कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्या होता है, क्वाशरकोर रोग होता है, मेरस्मस रोग होता है। एक रोग और होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हिंदी है कि अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसकी कमी से होता है। ये छात्रों ये रोग है, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये आपके टेट में ये पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि प्रोटीन मतलब कि क्या होता है कि मतलब कि अभावजन्य रोग है। ये क्या होगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए स्टार बनाया। कौन रोग है, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है कि जब बच्चों में पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी से, तत्वों की कमी से रोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अभावजन्य क्या है, एक प्रकार का रोग है। किसकी कमी से होता है, पोषक मतलब कि हमारे खाद्य पदार्थों में, बच्चों के खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी से अभावजन्य रोग होता है। तो ये आपने क्या देखा, सिंपल यहाँ से क्वेश्चन आता। और बात ये आती है कि
आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे और देखना है कि सबसे पहले आपको ख्याल क्या करना है। ख्याल ये करना है कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल पर अच्छे तरीके से आपको टाइम स्पेंड करना है। जो रोग है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर है, मेरिस्मस है, पोषक तत्वों की कमी से कौन रोग होता है, अभावजन्य। एक चीज और होता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको भी होता है कि कौन सी विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए आप कोई मतलब कि पोषक तत्व खा रहे हो लेकिन अगर उसमें वो विटामिन है तो क्या होता है, अगर गर्म करोगे तो नष्ट हो जाती है। गर्म करने पर विटामिन सी क्या होती है, विटामिन सी क्या होती है, विटामिन सी नष्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है छात्रों कि क्या होता है कि कौन सी विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी होती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको इतना देखा हमने, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा। इसी तरीके से बने रहिए, फिर अगली वीडियो मिलते हैं साइंस के बेहतरीन टॉपिक के साथ और आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, नेवर गिव अप।